जिस दिन उसने अपनी जगह बदल दी, शहर अपनी रफ्तार से भाग रहा था। मेट्रो की सीटी, ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की स्क्रीन में उलझी जिंदगियां, हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में था। इसी शहर में एक सरकारी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर एक कोने की सीट पर बैठा था समीर। उम्र करीब 40 साल, न बहुत जवान न बहुत बूढ़ा। चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें और आंखों में थकी हुई उम्मीदें। समीर कोई बड़ा अफसर नहीं था। उसका काम था फाइलें आगे बढ़ाना, डेटा एंट्री करना और जो कहा जाए वही करना। पिछले 15 साल से वही कुर्सी, वही टेबल, वही काम। दफ्तर में लोग उसे पहचानते थे, पर नाम से नहीं। अरे वही जो हमेशा चुप रहता है। समीर शुरू से ऐसा नहीं था। जब वह इस शहर में आया था तो सपने भी साथ लाया था। उसे लगता था मेहनत करेगा, सीखेगा और एक दिन उसकी भी पहचान बनेगी। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। समय के साथ वो बोलना कम करता गया, मीटिंग में राय नहीं देता, गलत फैसलों पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि हर बार जब उसने कुछ कहने की कोशिश की, उसे कहा गया, तुम्हारा काम सिर्फ सुनना है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे समीर ने खुद को पीछे कर लिया। घर में हालात अलग नहीं थे। बेटा कॉलेज में था, बेटी स्कूल में, खर्च बढ़ रहे थे, पर सैलरी वही। पत्नी कभी कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी खामोशी समीर को सब बता देती थी। कई रातें वो जाग कर सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं बस यहीं तक था? एक दिन दफ्तर में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, शहर के ट्रैफिक सिस्टम से जुड़ा हुआ। मीटिंग चल रही थी, बड़े बड़े अफसर बोल रहे थे, पावर पॉइंट चल रहा था, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। समीर एक कोने में बैठा सब सुन रहा था। उसने नोटिस किया, जो योजना बन रही थी उसमें एक बड़ी कमी थी। अगर ऐसा हुआ तो शहर के एक हिस्से में भारी परेशानी हो सकती थी। समीर ने हाथ उठाया। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक सीनियर अफसर ने कहा, हाँ, कुछ कहना है? समीर का गला सूख गया, दिल तेज धड़कने लगा। वो फिर से चुप हो सकता था, जैसा वो हमेशा करता आया था, लेकिन उसी पल उसे घर की खामोशी याद आ गई, बच्चों की जरूरतें याद आ गई और अपनी अधूरी जिंदगी भी। समीर ने पहली बार अपनी जगह से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए और कहा, सर, अगर हम ये फैसला ऐसे लेते हैं तो ये इलाका पूरी तरह जाम हो जाएगा। मैं पिछले 10 साल का डेटा देख चुका हूं। कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ ने हंसकर देखा। एक अफसर बोला, तुम्हें किसने कहा बोलने को? समीर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि अगर आज मैं नहीं बोला तो कल इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। वो पल समीर के लिए आसान नहीं था। उसे डर था, डांट पड़ेगी, शायद बदनामी होगी, लेकिन पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। मीटिंग थोड़ी देर रुकी, डेटा दोबारा चेक किया गया और सच वही निकला जो समीर ने कहा था। उस दिन कोई ताली नहीं बजी, कोई तारीफ नहीं हुई, पर कुछ बदल गया। लोग अब समीर को सुनने लगे। धीरे धीरे उससे सलाह ली जाने लगी। छोटे फैसलों में उसकी राय शामिल होने लगी। समीर अब भी वही इंसान था, ना ऊंची आवाज, ना घमंड, पर उसने एक चीज बदल दी थी, अपनी जगह। वो अब पीछे बैठने वाला नहीं था, वो आगे खड़ा होता था। 6 महीने बाद दफ्तर में एक नई पोस्ट बनी और जब नाम घोषित हुआ तो सब चौंक गए। वो नाम था समीर। समीर ने कुर्सी बदली, पर आदत नहीं। वो आज भी सबकी बात सुनता था, आज भी शांत रहता था। उस शाम घर लौटते वक्त उसने शहर को देखा, वही सड़कें, वही लोग, वही शोर, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे समझ आ गया था, ताकत पद में नहीं होती, ताकत उस दिन आती है जिस दिन आप खुद को कम समझना छोड़ देते हैं।